Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत के लोग बड़े-बड़े देशों में बिना वीजा के क्यों नहीं जा सकते? एक विस्तृत सारांश 8 शब्दों में। आज के वैश्विक युग में यात्रा करना आम बात हो गई है। लोग शिक्षा, व्यवसाय, पर्यटन या नौकरी के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। लेकिन जब बात भारत जैसे विकासशील देश की होती है, तो भारतीय नागरिकों को अधिकतर बड़े-बड़े देशों में यात्रा करने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है। यानी कि बिना वीजा के वे वहां नहीं जा सकते। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे समझने के लिए हमें वीजा की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा नीतियां, आर्थिक स्थिति और सामाजिक कारकों को ध्यान में रखना होगा। वीजा क्या है? वीजा एक आधिकारिक अनुमति है जो किसी देश की सरकार द्वारा एक विदेशी नागरिक को उसके देश में प्रवेश करने, वहां ठहरने या यात्रा करने की अनुमति देती है। यह पासपोर्ट से अलग होता है और इसे एक दस्तावेज या पासपोर्ट पर लगाई गई मुहर के रूप में जारी किया जाता है। वीजा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और बिजनेस वीजा आदि। भारत के नागरिकों को वीजा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? 1. आर्थिक स्थिति और पासपोर्ट रैंकिंग। भारत एक विकासशील देश है और इसका पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर कुछ हद तक कमजोर माना जाता है। हर साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की जाती है, जो ये बताती है कि कौन से देश के नागरिक कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग इस सूची में आमतौर पर 81 से नीचे होती है, जबकि जापान, सिंगापुर, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों के पासपोर्ट टॉप पर रहते हैं। कमजोर पासपोर्ट का मतलब यह है कि भारतीय नागरिकों को ज्यादा देशों में यात्रा करने के लिए वीजा की जरूरत होती है। 2. अवैध प्रवास। कई विकसित देशों को यह चिंता होती है कि अगर उन्होंने वीजा मुक्त यात्रा की अनुमति दी, तो भारत जैसे देशों से लोग वहां जाकर बसने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग वीजा पर जाकर वापस नहीं लौटते, अवैध रूप से वहां नौकरी करने लगते हैं और स्थायी निवास की कोशिश करते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण कई देश भारत जैसे देशों के लिए वीजा नीतियों को सख्त रखते हैं। सुरक्षा कारण। हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। विदेशियों के प्रवेश पर नियंत्रण रखना और उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना आवश्यक होता है। वीजा प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त न हो और उसका देश में आने का उद्देश्य उचित हो। वीजा के जरिए व्यक्ति की पहचान, उद्देश्य और ठहरने की अवधि तय की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के हर देश से रिश्ते एक जैसे नहीं होते। कुछ देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध हैं, तो कुछ देशों के साथ मध्यम या कमजोर। जिन देशों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं, वे भारतीय नागरिकों को ई वीजा या अन अराइवल वीजा की सुविधा दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके और शेंगेन देशों जैसे विकसित देशों में भारत को अभी भी वीजा की जरूरत होती है। 5. आंतरिक नीतियां और वीजा नीतियां। हर देश की अपनी वीजा नीति होती है, जो उसकी आंतरिक जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार तय की जाती है। यह नीति यह तय करती है कि कौन से देशों के नागरिकों को वीजा दिया जाए, कितने समय के लिए दिया जाए और किन शर्तों पर दिया जाए। विकसित देश आमतौर पर सख्त वीजा प्रक्रिया रखते हैं ताकि वे अपने देश में आने वाले लोगों को नियंत्रण में रख सकें। X. सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। कुछ देश यह भी मानते हैं कि विकासशील देशों से आने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके देश के परिवेश में घुलने मिलने में कठिनाई पैदा कर सकती है। हालांकि यह सोच काफी हद तक पूर्वाग्रहों पर आधारित होती है, लेकिन यह भी वीजा नीतियों को प्रभावित करती है। क्या कोई समाधान है? भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की आवश्यकता को कम करने के लिए भारत को अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करनी होगी। इसके लिए जरूरी है भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, अवैध प्रवास और अपराध को कम किया जाए, राजनीतिक संबंध बेहतर बनाए जाएं। भारत सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है और कई देशों से वीजा नियमों को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ देशों ने भारत को ई वीजा या वीजा अन अराइवल की सुविधा भी दी है, जिससे भारतीयों को थोड़ी राहत मिलती है। निष्कर्ष। भारत के नागरिकों को बड़े बड़े विकसित देशों में बिना वीजा के यात्रा करने में कठिनाई इस बात पर आधारित है कि वीजा केवल एक औपचारिकता नहीं,
बल्कि सुरक्षा, कूटनीति और आप्रवासन नीति का अहम हिस्सा है। जब तक भारत वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त नहीं बनता, तब तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा का सपना सीमित ही रहेगा। फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी और भारतीय पासपोर्ट की शक्ति भी बढ़ेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं